सवाल अब ये नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मना कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें ये करने की हिम्मत ही क्यों दे रहे हैं। आज के टाइम पर अगर भारत देश को कोई कमजोर दिखा रहा है ना, तो उसका नाम है बीसीसीआई। और भारत के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा भी बीसीसीआई कमाती है। जब पैसे कमाने की बात आती है तो इन्हें राष्ट्रवाद, सैनिक, इमोशन सब कुछ याद आ जाता है। और जब भारत के सम्मान में खड़े होने की बात आती है तो ये बोलते हैं हम तो प्राइवेट बॉडी हैं और हम तो इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई का यही डबल गेम आज भारत को पूरी दुनिया में कमजोर दिखा रहा है। देखो, पाकिस्तान बोलता है हम भारत में नहीं खेलेंगे, अब इसके साथ साथ बांग्लादेश भी बोलने लग गया कि हम भारत के अंदर नहीं खेलेंगे। और इसके बदले में बीसीसीआई क्या करता है, इन्हें सबक नहीं सिखाता, बल्कि बोलता है हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं। क्या हो गया, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे, हम हाथ में नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम कहीं और खेल लेते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आता कि न्यूट्रल वेन्यू कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि कमजोरी की निशानी होती है। इसमें जो देश बोलते हैं कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, अगर उन्हें न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो इसमें जीत किसकी होती है, हमारी होती है या उन देशों की होती है। उनका अच्छा नैरेटिव फैलता है कि हमने भारत को झुका दिया। हमारी दुनिया में 140 करोड़ की आबादी है और हम टॉप इकोनॉमी में गिने जाते हैं। और एक छोटा सा देश जो अब खुद भिखारी बनने वाला है, वो भी आंख दिखाकर बोलता है कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हम बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, वो उसका एहसान नहीं मान रहा, वो सब कुछ भूल चुका है, अपनी हिस्ट्री भी भुला रहा है। और बांग्लादेश का क्रिकेट भी बीसीसीआई और इंडिया के दम पर ही खड़ा हुआ था, और आज वही बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है। एक एहसान फरामोश कौम के लिए कि बीसीसीआई पूरे देश की इज्जत को दांव पर रख देगा, उससे क्या मिलेगा, एक चंद पैसे मिलेंगे। और जितना पैसा बीसीसीआई को मिलेगा उससे कहीं ज्यादा पैसा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। लेकिन वो इस चीज की परवाह नहीं कर रहे, वो सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो जब अपना नैरेटिव फैलाएंगे तो वो यही बोलेंगे, और वो बीसीसीआई नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हमने इंडिया को झुका दिया, हम इंडिया में नहीं गए, तो इंडिया ने अपना वेन्यू ही शिफ्ट कर दिया। ये होती है ताकत। और इस कहानी को डाइवर्ट करने के लिए एक आसान टारगेट पकड़ा जाता है, वो है शाहरुख खान। अब देखो, शाहरुख खान ने बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान ने सीधे ही उसको 9 करोड़ रुपए दे दिए। उसके लिए और टीमों ने भी तो बोली लगाई थी, तभी तो उसको 9 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन बाकी टीमों को कोई नहीं बोल रहा, हर कोई सिर्फ शाहरुख खान को बोल रहा है। अब यहाँ पर सबकी देशभक्ति और धर्म जाग जाता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो उस बांग्लादेश का खिलाड़ी है उसको एंट्री ही किसने दी। और अगर बीसीसीआई को पता ही था कि हालात इतने संवेदनशील है, उसको ऑक्शन में आने ही क्यों दिया। लेकिन बीसीसीआई ने पहले ऐसा नहीं किया, पहले उसने तमाशा किया और फिर बाद में डैमेज कंट्रोल किया। और इन सबके बाद बांग्लादेश बोलता है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये सारी चीजें तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक लाइन और बोलता है, डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। अब सोचिए ये लाइन भारत के लिए कितनी अपमानजनक है। एक पड़ोसी देश जो हमारे सिस्टम के दम पर क्रिकेट में खड़ा हुआ, अब वही एहसान फरामोशी कर रहा है और वो खुलेआम बोल रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे। और अब तो आईपीएल का अपने देश में लाइव प्रसारण भी रोकने की बात कर रहा है। अब हमारे यहाँ किसी मंत्री का बड़ा बयान आ रहा है, ना ही कोई स्टैंड ले रहा है, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। और इसी चक्कर में ना सरकार साहब स्टैंड ले रही है और ना ही बीसीसीआई साहब स्टैंड ले रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता को लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये कोई रणनीति नहीं है, बल्कि ह्यूमिलेशन मैनेजमेंट है। पहले पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू की आदत डाली और अब बांग्लादेश भी उसी लाइन पर चल रहा है। और बीसीसीआई के पास कहने को सिर्फ एक ही चीज होगी कि हम तो नियमों से बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो भारत का नाम तो इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि हर जगह कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, भारत का नाम लेता है। देश के अंदर रहकर आईपीएल खेलो, पैसे कमाओ और बिजनेस करो, कम से कम देशभक्ति को बेचकर तो बिजनेस मत करो। क्रिकेट एक खेल है, कोई देश नहीं है, और क्रिकेटर एक ब्रांड है, कोई सैनिक नहीं है। यह फर्क जब तक साफ नहीं होगा, जब तक भारत की इज्जत आईसीसी के हर टूर्नामेंट में न्यूट्रल वेन्यू पर गिरती रहेगी। सवाल अब यह नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मना कर रहे हैं, सवाल यह है कि हम उन्हें यह करने की हिम्मत ही क्यों दे रहे हैं, उन्हें हम सबक क्यों नहीं सिखाते। अगर आपकी भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी बहुत भी आंखें खुली है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास जाए, और साथ में बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वहां तक भी पहुंचा, और पूरा का पूरा देश बीसीसीआई से जवाब मांगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।